टॉप 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आप चाहे मिथ कहें या फैक्ट, ये बात पूरी तरह सच है कि मरने के बाद इंसान के डेड बॉडी के नाखून और बाल बड़े होने लगते हैं। और इस बात को न केवल साधारण लोग बल्कि वैज्ञानिक भी मानते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मरने के बाद किसी के नाखून और बाल बड़े हो जाएं? क्योंकि मरने के बाद तो शरीर काम करना ही बंद कर देता है। इस तरह के कुछ सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, तो आपको बता दें कि हमारा शरीर सेल से बना हुआ होता है और मरने के बाद डेड बॉडी के सेल्स शिंक्स यानी कि सिकुड़ने लगते हैं। लेकिन हमारे बाल और नाखून केरोटिन से बने हुए होते हैं, जिस कारण जब शरीर सिकुड़ता है तो तब हमें बाल और नाखून बड़े दिखाई देने लगते हैं। यही कारण है कि साइंटिस्ट भी इस बात पर विश्वास रखते हैं कि मरने के बाद डेड बॉडी के बाल और नाखून बढ़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग कितनी बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ हमारे पृथ्वी के लिए नहीं बल्कि हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट करती है। लेकिन आप में से कुछ लोगों को शायद इस बात पे विश्वास ना हो, लेकिन ये बात पूरी तरह सच है, जो हाल ही में एक रिसर्च में पता लगी कि गर्मी के बढ़ने से दिमाग में आयरन और प्रोटीन के पार्टिकल जमा होने लगते हैं और ये पार्टिकल दिमाग में सूजन बढ़ा देते हैं, जिस कारण अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपके दिमाग को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और आपका दिमाग जल्दी थक जाता है। साथ ही आप छोटी छोटी चीजों पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये किसी चीज का असर नहीं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग का असर है, जो धीरे धीरे सब में देखने को मिल रहा है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने एक किसान को तो देखा ही होगा कि वो किस तरीके से बीज को बोता है, उसे पानी देता है, तब कर कितने मेहनत के बाद पेड़ बाहर आता है। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि आखिर थोड़ी सी बरसात के बाद सूखी जमीन से हरी भरी घास कैसे बाहर निकल आती है? दरअसल जमीन में कई तरह के मरे हुए पेड़ों की जड़ें मौजूद होती हैं, जो समय के साथ अंदर दफन हो जाती है और फिर खाद्य का रूप ले लेती है। लेकिन जब बारिश होती है तो तब बारिश के पानी के साथ नाइट्रोजन उन तक पहुँच जाती है और नाइट्रोजन मिलने के कारण वे जड़ें दोबारा उगाती हैं और बस इसी कारण घास चारों ओर निकल आती है। साथ ही बाकी बचा हुआ काम सूरज कर देता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अगर हम भारत में शराब की बात करें तो भारत में शराब मिलना एक आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा भी देश है जहाँ ना तो शराब मिलती है ना ही वहाँ कोई शराब पी सकता है? दरअसल वो देश कोई और नहीं बल्कि ईरान है, जहाँ दुनिया में शराब पीना एक आम बात है। वहीं ईरान में आपको शराब से जुड़े कई तरह के सख्त नियमों का पालन भी करना पड़ता है, क्योंकि इस देश में शराब पीना या बेचना पूरी तरीके से गैर कानूनी है। लेकिन अगर आप इसके बावजूद भी ईरान में शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माने के साथ साथ जेल भी हो सकती है। और अगर आप वहीं शराब बेचते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 80 करोड़ की सजा दी जाती है, जिस दौरान कई बार तो कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस देश में शराब पीने या बेचने के लिए कोई भी मिनिमम एज नहीं है, जिस कारण से आप चाहे बच्चे हो या फिर एडल्ट, आपको शराब पीते हुए या फिर बेचते हुए पकड़ा जाता है तो आपको पूरी सजा होगी। फैक्ट नंबर 5, चलिए इसके बाद बात करते हैं हमारे भारत के दूसरे सबसे बड़े धर्म यानी कि इस्लाम के बारे में। क्या आखिर इस्लाम हमारे भारत में आया कैसे? वैसे ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब ये होगा कि जब 12वीं शताब्दी में जब मुगल शासकों ने भारत पे हमला किया तो उसी दौरान इस्लाम भारत में आया। लेकिन ये बात आधी सच है, क्योंकि इस्लाम भारत में 6ठी और 7वीं शताब्दी में आया। दरअसल 6ठी और 7वीं शताब्दी में केरल के तटों पर बहुत से व्यापारी व्यापार करने आते थे और उनमें से कुछ व्यापारी मुस्लिम भी होते थे और तभी मुस्लिम भारत में आ गए, जिस कारण से केरल में एक मस्जिद बनाई गई जो आज भी मौजूद है।